हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। पार्टनरशिप को डिस्कस किया था हम लोगों ने। उसके बाद हमने पार्टनरशिप के फीचर्स डिस्कस किए थे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि चार्जेस और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, उसमें मैं थोड़ा सा अभी भी रिकॉल कराऊंगा। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जो फर्स्ट टॉपिक होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, वो पूरा मैं एंड तक डिस्कस कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए ध्यान से, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि चार्जेस क्या होते हैं और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो होता है जो दिया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, जो हमें प्रॉफिट में से दिया जाएगा। यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट में से देना है। अगर लॉस है तो नहीं देंगे, और इनसफिशिएंट है तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आती है? जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, उनके कैपिटल के केस में सैलरी देते हैं पार्टनर को, और कमीशन। चार्जेस, चार्जेस वो हैं जो हमें देने ही हैं, चाहे हमारी फर्म को लॉस हो जाए, करेक्ट, चाहे प्रॉफिट हो। चार्जेस में क्या होता है? अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है, उस लोन पे उसका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला वाला पॉइंट, रेंट अगर पार्टनर को मिल रहा है वही फर्म से, या मैनेजर या एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, उनको कमीशन दे रहे हैं, ये। और जितने भी हमारे एप्रोप्रिएशन होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। और जितने भी चार्जेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करे जाते हैं, करेक्ट। अब एक चीज और चीज समझते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका 1 मार्क के ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कितनी सैलरी मिलेगी पार्टनर को, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ये सब कुछ उनके रिटर्न एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि भाई ए है, बी है, उसको सैलरी मिलेगी तो इतनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कितना परसेंटेज मिलेगा। बट कभी कभी क्या होता है, 2 लोग 3 लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और डीड नहीं करते, या डीड कर ली, डीड मतलब एग्रीमेंट। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखेंगे। अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया ही नहीं, नंबर 1 थिंग, या एग्रीमेंट करा बट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में लिखना रह गया, और जो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर है जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? अब देखो, फर्स्ट पॉइंट, अगर उन्होंने डीड नहीं करी या फिर डीड करी और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं करा उन्होंने, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखना भूल गया कि क्या हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आंसर क्या है? नो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब, दैट मीन्स व्हाट, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब डीड में लिखा होगा, जब आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, करेक्ट, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये समझ में आ गया पॉइंट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तभी मिलेगा जब लिखा होगा, नो आंसर। पार्टनर को सैलरी या रिम्यूनरेशन हो सकता है लिखा हो कि भाई 2 पार्टनर थे, ए एंड बी, और ए बहुत काम कर रहा है, वो कह रहा है मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए ईयर के लास्ट में, लेकिन उनके एग्रीमेंट में नहीं लिखा, तो व्हाट इज द आंसर? नहीं, नहीं मिलेगी सैलरी भी, सैलरी भी नहीं मिलेगी। यानी कि सैलरी भी हमसे तभी मिलेगी, कमीशन रिम्यूनरेशन, जब डीड में मेंशन होगा या हमारे क्वेश्चन मेंशन होगा। तो वो हम एक्चुअली बिजनेस नहीं कर रहे, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमारे क्वेश्चन में लिखा है सैलरी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अपने आप से हमें देना नहीं है सैलरी कि लिखा है ज्यादा काम कर रहा है तो सैलरी देना ही, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कुछ भी नहीं। मेजरली जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन इसमें निकल कर आता है डीड में से, वो पॉइंट निकल कर आएगा ये वाला। पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा? 6%। यानी कि जो मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बताया था कि अगर अगर एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, कहता मेरा लोन है वापस लूंगा, और उसके ऊपर उसको उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा, एक बात और ध्यान रखना, अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है और उनकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 10%, तो फिर तो 10% ही मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, करेक्ट। ये हम बात कब की कर रहे हैं? ये बात हम पढ़ रहे हैं जब डीड नहीं है, जब हमारे पास डीड ही नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ डीड, डीड नहीं करी उन्होंने पार्टनर ने, इन एब्सेंस ऑफ डीड, या डीड में है पर ये पॉइंट नहीं है, तब पार्टनर को इंटरेस्ट कितना परसेंटेज मिलेगा? 6%। कई सारे स्टूडेंट सिर्फ 6% लिख देते हैं, ये रॉन्ग होगा। 6% पर एनम। देखिए ध्यान से, जब भी किसी परसेंटेज के साथ सिर्फ 6% रहता है और पर एनम नहीं है, इसका मीनिंग है
ध्यान से समझिएगा, पूरे चैप्टर में ये बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर पार्ट इंटरेस्ट का रेट सिर्फ 6% है, 8% है, 9% है, पर एनम नहीं लिखा, दैट मीन्स मुझे नो टाइम टू बी कंसिडर्ड, मुझे टाइम को, मंथ्स को कंसिडर नहीं करना। लेकिन अगर पर एनम मेंशन्ड है तो आई हैव टू कंसिडर टाइम, भी इंटरेस्ट टाइम के हिसाब से मिलेगा, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, करेक्ट। अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, उस पे इंटरेस्ट की बात हम नहीं कर रहे, वो नहीं मिलेगा, तभी मिलेगा जब डीड में लिखा होगा। और अगर उनकी रेशियो नहीं मेंशन्ड है तो रेशियो इक्वल होगी। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है, एंड तक भी रहती है। मान लो क्वेश्चन में लिखा है ए और बी दो बिजनेसमैन है, बिजनेस स्टार्ट किया, ए ने इन्वेस्ट करे 2 लाख, बी ने इन्वेस्ट करे 1 लाख, ये लिखा है। लेकिन पूरे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। तो कई सारे स्टूडेंट अपने आप से क्या करते हैं, 2 लाख इसकी है, 1 लाख इसके, तो रेशियो कहते हैं 2:1 होगी सर हमें। ऐसा नहीं होगा। तो ये अगर रेशियो क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है तो रेशियो विल बी इक्वल। रेशियो को कैपिटल के अकॉर्डिंगली कब लेंगे, जब लिखा होगा कि कैपिटल के अकॉर्डिंगली लेना है, अदरवाइज रेशियो विल बी इक्वल। तो ये समझ में आ गया। अब हम एक चीज और पढ़ लेते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम अकाउंट्स कैसे बनाएंगे और उसके फिर क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो मैंने अभी बताया, जितने भी चार्जेस होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जितने भी चार्जेस होते हैं, ये तीनों हमारे चार्जेस है। चार्जेस मैंने क्या बताया, चार्जेस कहाँ आएंगे, चार्जेस आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ध्यान से समझिएगा, चार्जेस कहाँ आएंगे, और जितने भी एप्रोप्रिएशन हैं वो आएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब अगर अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो हम जब प्रिपेयर करेंगे तो इसमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन वाली ही चीजें आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम दोबारा से समझ लेते हैं, वैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, कुछ जल्दी से समझ लेते हैं इस क्लास में भी कि क्या क्या होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट को डिवाइड करना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट को यूज करना, दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। हम उसको यूज कर रहे हैं। कॉलम हमारे बनते हैं पापा, PAPA, करेक्ट। अब देखिए, सबसे पहले हमें प्रॉफिट होगा, और ये बात मैंने बताई थी एक्चुअली। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, हमने लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, इसको थोड़ा सा हम जल्दी से समझ लेते हैं। ये जो फाइनल अकाउंट हमने 11th क्लास में करा, उसी का कंटिन्यूशन चल रहा है। अब फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने क्या बनाना सीखा था, फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने बनाना सीखा, सबसे पहले हमने बनाना सीखा ट्रेडिंग अकाउंट, करेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आता था ग्रॉस प्रॉफिट, वो हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते थे, यहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाता था, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे हमारे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे फाइनली हमारे क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, करेक्ट। अब जो नेट प्रॉफिट होता है, यही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज व्हाट, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये हमारा एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, यानी कि यहां पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर नेट प्रॉफिट जो हमारा आएगा, ये नेट प्रॉफिट यहां आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला, करेक्ट हो गया। अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में। तो प्रॉफिट अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा तो डेबिट होता है, ये बात भी याद रखना। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो जब हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आएगा, जितना भी ए को देना है और जितना भी बी को देना है। लेट्स सपोज ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, ओके। फिर पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो सैलरी भी यहाँ पर आएगी, जितनी ए को मिलेगी वो ए को, जितनी बी मिलेगी बी को, उनका टोटल यहाँ पर आएगा। या पार्टनर को सैलरी के साथ साथ कमीशन मिल रही है या रिम्यूनरेशन मिल रही है, वो भी यहीं पर आएगी, क्योंकि प्रॉफिट में से, सी एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट में से देना है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे हैं। कभी कभी प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिजर्व बना लेते हैं, वो रिजर्व यहाँ आएगा। ये मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ। और फर्म पार्टनर्स को क्या देती है, रिवर्स इनफैक्ट पार्टनर्स फर्म को क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए काइंड ऑफ इनकम है, वो क्रेडिट में आएगा। प्रॉफिट मेरा इंक्रीज होगा तो वो जितना ए से मिलेगा, जितना बी से मिलेगा, यहाँ पर करके, और उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। अगर हमारी फर्म का क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, मैं भी यहाँ पे प्रॉफिट लेके समझा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रॉफिट से मिलेंगे। अगर लॉस होगा तो रिवर्स करेंगे, हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी
यहाँ पे टोटल करा जाएगा क्रेडिट साइड का, और क्रेडिट साइड के टोटल में से हम यहाँ का टोटल माइनस करके जो बैलेंस फिगर आएगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ए एंड बी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करेक्ट, ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ जो हमारे चार्जेस हैं वो कहाँ हैं, ध्यान से समझना। जो मैंने ऊपर बताया, जितने भी जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें सारे चार्जेस आते हैं। जैसे बिजनेस इंश्योरेंस करा रहा है या बैड डेट्स हो गया, ये सब यहाँ आएंगे। करेक्ट। और हमने जो पढ़ा पार्टनर से रिलेटेड जो चार्जेस होते हैं वो ये 3 पढ़े हमने। इंटरेस्ट ऑन लोन हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है रेंट पार्टनर को और मैनेजर की, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे चार्जेस हैं। और ध्यान से समझना, जो मैंने यहाँ लिखा है चार्जेस को एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाता, उनको कहाँ दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई चार्ज का पॉइंट आता है, यानी उन तीनों में से कोई पॉइंट आता है, उसको शो करने के लिए बड़े सारे टीचर्स कहते हैं कि यहां पर माइनस कर देंगे। ये चला सकते हैं हम पॉइंट, बट एग्जैक्टली सही नहीं है प्रेजेंटेशन का कि हम प्रॉफिट में से यहाँ पे लिखें, यहाँ पे माइनस कर दे कि भाई इंटरेस्ट एंड लोन, पार्टनर्स का रेंट और मैनेजर की कमीशन, और फिर आउटर कॉलम में आ जाए। ठीक है, डिपेंड करता है, तो टीचर्स एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन जो करेक्ट वे है वो ये होगा यहाँ पर कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए वर्किंग नोट्स में। जो हमारा प्रॉफिट दे रखा होगा बिफोर एवरीथिंग, बिफोर चार्जेस, वो प्रॉफिट यहाँ आएगा। और जितने भी चार्जेस हैं, चार्जेस जितने भी हैं पार्टनर से रिलेटेड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर या कोई भी एम्प्लॉय है उसकी कमीशन, उसकी सैलरी, करेक्ट, एंड रेंट, पार्टनर को रेंट मिल रहा, वो यहाँ आएगा। और इसके देने के बाद लेट सपोज ये प्रॉफिट 1 लाख है और ये तीनों में से कुछ भी हमने दिया वो 20,000 है, तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, 80। ये प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। ये वाला जो प्रॉफिट है ये एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर, यानी ये प्रॉफिट हमारा एप्रोप्रिएशन में यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस करके 80। ध्यान से समझिएगा, जो मैंने पॉइंट बताया उसको दोबारा से देख लीजिएगा। चार्जेस सारे हम यहाँ दिखाएंगे पहले, तो जब भी चार्ज का पॉइंट आए क्वेश्चन में और चार्जेस दिखाने हो तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट में। ये बनेगा वर्किंग नोट में, बिकॉज क्वेश्चन भी हमसे नहीं मांगा जाता, तो ये वर्किंग नोट्स का पार्ट होगा और उसके बाद करेंगे। मुझे लगता है सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आ गया क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया। एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएशन वाली चीजें आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्जेस आएंगे। तो चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए आप आराम से पढ़ो, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ लिखा है गोलू एंड मोलू स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2024। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट इस चैप्टर के अंदर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल में, कई बार लिखा होता है दे स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर, करेक्ट, लेकिन मेरा ईयर एंड तो मार्च में होना है। ध्यान से समझना, ईयर एंड कब होगा, मार्च में, नेक्स्ट ईयर। तो अगर अक्टूबर में स्टार्ट हुआ तो मार्च में एंड हो रहा है हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर, तो ये सिर्फ 6 महीने बनेंगे, 6 मंथ्स। तो हमारा जो अकाउंट बनेगा पहले साल में सिर्फ 6 मंथ्स का बनेगा। तो डेट्स को बहुत केयरफुली रीड करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखी है, डेट बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है कितना परसेंट देना है, 10%। सैलरी मिलेगी गोलू को सिर्फ 1,000 पर मंथ की, पर मंथ। हम अकाउंट पूरे साल का बना रहे हैं, करेक्ट। तो मेरी सैलरी 1,000 पर मंथ है, लेकिन हम शो कितना करेंगे, 12,000, 1,000 इंटू 12 मंथ्स होते हैं। उनके ड्राइंग्स दे रखी है, उन्होंने पैसा निकाला। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स है पार्टनर ने फर्म से निकाला है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम अकाउंट्स किसके लिए बना रहे हैं, हम अकाउंट बना रहे हैं फर्म के लिए। जिनको नहीं समझ में आया मेरा पिछला जाके वीडियो जरूर देखेंगे एक बार। ये पार्टनर्स हैं, ये ओनर है, हम अकाउंट बनाते हैं फर्म के लिए। इन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लिए लोन है, उस पर इंटरेस्ट कौन देगा, उस कैपिटल में इंटरेस्ट देगी फर्म। तो फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। पार्टनर फर्म से पैसा निकालेंगे अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी कि वो क्या हो गई, ड्राइंग्स। उस पर पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट देंगे, करेक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स फर्म को देंगे, तो फर्म के लिए इनकम है। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर है 2,000 रुपीज एंड 1,000, जो मैंने बताया कहाँ आता है, फर्म की इनकम है। प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म बिफोर अवर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट कितना था, 1 लाख।
अब मेरे को ध्यान से बताओ, क्या इसमें कोई चार्ज वाला पॉइंट है? यानी कि चार्जेस कौन कौन से थे? पार्टनर ने कोई लोन दिया उस पर इंटरेस्ट, या पार्टनर को रेंट, या मैनेजर को ही कमीशन? कुछ नहीं है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बनाएंगे, तो हमें सिर्फ क्या बनाना है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो, सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपीज। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर आएगा वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है मेंशन है क्वेश्चन में? 1 लाख रुपीज। करेक्ट, ये नेट प्रॉफिट है हमारे पास। तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो नेट प्रॉफिट, विच इज हाउ मच? 1 लाख रुपीज। करेक्ट। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पढ़े, ध्यान से समझिएगा बात। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये उनकी कैपिटल है। अब हम 11 से पढ़ रहे हैं, जब बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? बिजनेस, हम बिजनेस के लिए अकाउंट बना रहे हैं तो जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरह की क्या है? लायबिलिटी। ध्यान से समझिएगा जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। करेक्ट। तो ड्रॉइंग्स क्या है? ड्रॉइंग्स अगर पार्टनर निकालता है तो उसकी लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, तो कैपिटल एंड ड्रॉइंग बिजनेस के लिए एक्सपेंस और इनकम नहीं है, वो उससे लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। तो ये दोनों ही चीजें, यानी कि कैपिटल और ड्रॉइंग, ये दोनों ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगी। इनसे कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, आज नहीं समझा रहा हूं, सिर्फ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन समझेंगे। ठीक है, तो हम सब करते हैं आगे। इंटरेस्ट कैपिटल कितना देना है? 10%। उनकी कैपिटल है 50,000 एंड 30,000, इसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गोलू को देना है तो यहाँ लिखा जाएगा गोलूस कैपिटल। गोलू को जितना मिलेगा और मोलू को मिलेगा तो मोलूस कैपिटल। अब एक और चीज समझाते हैं आपको। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो पर एंड तक देखिएगा, बहुत बहुत यूजफुल रहने वाला है पूरा एंड तक। और कई सारी चीजें ऐसी समझाऊंगा जो बहुत यूजफुल है आपके लिए। देखिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को भी जो मैं समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इधर करके। अगर मुझे 10% निकालना है, 30,000 है, 40,000, जैसे इस फिगर में यहाँ पे हमारे पास थी 50,000, तो 10% कैलकुलेट करना बहुत बहुत इजी होता है। किसी 10% का मीनिंग होता है 10/100। 10/100 का मतलब होता है 1/10। 1/10 मतलब नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, तो 50,000 को 10 से डिवाइड कर दो ना, ये कट गया तो कितना आया? 5,000। 10% हम ओरली निकाल लेंगे। किसी भी अमाउंट का 10% निकालना है तो अगर वो जीरोस वाली वैल्यूज है तो एक जीरो हटा दो, या राइट साइड से उसके बाद डेसिमल लगा दो। जैसे कि अगर मान लो हमारा अमाउंट है 24,547, इसका मुझे 10% निकालना है, तो यहाँ डेसिमल लग गया, ये 10% है। करेक्ट हो गया, मेरी बात समझ में आई 10% के लिए। अब देखो, अगर मेरा 10% आ गया तो मेरा 20% भी बहुत इजीली आ जाएगा, मेरे पास 5% भी आ जाएगा। 20% विल बी 10% और डबल। अब देखो, सिंपल अमाउंट लेते हैं, मान लो 30,000। अब मुझे अपने बताओ 30,000, कमेंट बॉक्स में लिखना ये सारी चीजें। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लिखना और एंड तक जरूर देखना इसको। 30,000 का 10%, एक जीरो हटाएगा तो कितना आएगा? 3,000। एंड इसका 20% कितना हुआ? 3 का डबल, यानी कि इसका 20% कितना हो जाएगा? 6,000। और अगर मुझे 5% निकालना है तो इसका हाफ 1,500। सिंपल। तो क्या मुझे लिखकर साइड में कहीं कैलकुलेट करना है? नहीं करना। वैसे एक बार आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि कैलकुलेटर अलाउड हो गए हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है। तो अगर कोई चेंजेस आता है तो हम देखेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है 10% निकालना, 20% निकालना, 5% निकालना एंड एक और 25% निकालना भी बहुत इजी होता है। 20% 5% मतलब होता है 25/100, दैट मीन्स 1/4। एंड 1/4 का मतलब हाफ ऑफ हाफ। अब देखो, अगर मुझे 80,000 का 25% निकालना है तो 80,000 का हाफ कितना होगा? 40,000। और उसका हाफ कितना होगा? 20,000। निकल गया। ठीक है, और भी चीजें बाद में बताते रहूंगा साथ साथ। तो अब हम क्वेश्चन में वापस आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यहाँ पे उनकी कैपिटल थी 50,000, ये कैपिटल है हमारी 50 एंड 30। इनका कितना परसेंट निकालना है? 10% निकालना है। तो 10% से मैंने बताया 5,000 एंड 3,000 आ जाएगा। 5,000, 3,000, टोटल अमाउंट हम वाटर कॉलम में लिखेंगे 8,000। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि हमें गोलू को सैलरी मिलेगी 1,000 पर मंथ। 1,000 पर मंथ, यहाँ लिखेंगे 2 सैलरी
यहाँ लिखा जाता है गोलूस कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, बाद में बताऊंगा। 1000 पर मंथ का मतलब हो गया 12,000 रुपीज। ठीक है जी। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ड्राइंग्स मैंने बताया नहीं आएगी, ड्राइंग से कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, ड्राइंग्स नहीं आएगा। लेकिन उस ड्राइंग पे जो पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट दे रहे हैं वो फर्म की इनकम है। 2000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है और 1000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म को, तो ये हमारा क्रेडिट साइड पर आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गोलू कैपिटल अकाउंट से फर्म को मिला 2000 और मोनू से कितना मिल रहा है 1000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया 3000। हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको क्लोज करेंगे। अब क्लोज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो पार्ट में डिवाइड करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ गोलू एंड मोनू। गोलू मोनू जो है ये प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। देखो फर्म को प्रॉफिट कितना था ऑलरेडी 1 लाख, 3000 का इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल कितना हो गया 1,03,000 का हो गया। इस 1,03,000 में से उन्होंने पार्टनर में ऑलरेडी कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 20,000, 12 and 8 20, तो 20 देने के बाद मैं बता देता हूँ 1,03,000, उसमें से 20,000 माइनस कर देंगे, ये वाला 20 बचा कितना 83, तो 83,000 का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। अब वो कैसे डिवाइड होगा वो ध्यान से समझो। वो डिवाइड होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन्ड नहीं है, नहीं है। तो मैंने अभी बताया रेशो मेंशन नहीं है, तो रेशो ऐसा नहीं कैपिटल को उठा लो, ऐसा नहीं है। रेशो विल बी इक्वल, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। यानी इक्वल का मतलब दोनों की रेशो कितनी आ जाएगी 1:1। तो मैं 83,000 को 1:1 में कैसे डिवाइड करूंगा मैं वो भी बता देता हूँ। मेरे सारे स्टूडेंट को ये भी समझ में नहीं आ रहा होता। 1:1 का मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 2 है तो ए का शेयर 1 है, तो ए का शेयर है 1 आउट ऑफ 2, हाफ कर देंगे। यहाँ तो बहुत सिंपल है, तो 41,500 एंड 41,500, करेक्ट। ये समझ में आ गया सभी को? मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा सभी को। क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वाला। ध्यान से पढ़िए। ए और बी पार्टनर्स है, उनकी रेशियो है 3:2, उनकी कैपिटल यहाँ पे गिवन है 5 लाख एंड 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे देना है 10%। अब यहाँ पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है कि यहाँ पर ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है। कितने रुपए का लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का, और कब दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर में दिया है। ठीक है। ए और बी को सैलरी मिलेगी, तो ए को मिल रही है 2,000 पर मंथ और बी को सैलरी 9,000 रुपीज पर क्वार्टर। सुनिए इसमें भी बड़ी कंफ्यूजन है, बड़े सारे पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। क्वार्टर मतलब एनीथिंग डिवाइड बाय 4। हमारा ईयर कितने मंथ्स का होता है, ईयर होता है 12 मंथ्स का, डिवाइड बाय 4 दैट मींस हाउ मेनी 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर बनेंगे। पहला क्वार्टर हमारा स्टार्ट होगा अप्रैल से लेकर 30 जून, 4 क्वार्टर होंगे। जुलाई से लेकर बनेगा 30 सितंबर, अक्टूबर से कैलकुलेट करके 31 दिसंबर, और उसके बाद 1 जनवरी से 31 दिसंबर, सॉरी 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो ये 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो साल में 4 क्वार्टर्स होंगे, तो सैलरी बनेगी 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4, करेक्ट। और प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट, बिफोर अबव एडजस्टमेंट, यानी ऊपर वाले कोई भी पॉइंट अभी तक दिया नहीं। इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं। यहां पर एप्रोप्रिएशन तो है ही, लेकिन यहाँ पे चार्ज का पॉइंट भी तो है ना। चार्ज का पॉइंट कौन सा पॉइंट है चार्ज का, ये वाला। चार्जेस मैंने बताया कहां आते हैं, चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं, करेक्ट। तो मुझे यहाँ वर्किंग नोट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे ध्यान से समझना है, क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट, ध्यान से समझे। प्रॉफिट हमारा 2 लाख है, अभी ऊपर वाली एडजस्टमेंट नहीं हुई, क्वेश्चन कह रहे हो बिफोर अबव एडजस्टमेंट। अगर यहाँ लिखा होता कि नेट प्रॉफिट इज ₹2 लाख, ध्यान से समझना, नेट प्रॉफिट वर्ड आ जाता कि नेट प्रॉफिट 2 लाख है।
अब देखो हमने क्या पढ़ा, नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है? नेट प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहां पे देखिए, नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट एंड लॉस से आता है ना। तो अगर नेट प्रॉफिट वर्ड लिखा है तो जितने भी चार्जेस होंगे वो ऑलरेडी कर दिए गए होंगे, वो माइनस कर दिए गए हैं। ध्यान से समझना जो मैं पॉइंट बता रहा हूं। अगर यहां पर नेट प्रॉफिट वर्ड आता है तो नेट प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ? अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट वर्ड आता है कि नेट प्रॉफिट इतना है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया होगा यहां से हमारा नेट प्रॉफिट निकला, तो सारे चार्जेस कंसीडर कर लिए होंगे। उस कंडीशन में मैं जो इंटरेस्ट और लोन वाला पॉइंट है उसको कंसीडर नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में। इस उस कंडीशन अभी तो मैं करूंगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। दोबारा बता देता हूं। सी, यहां पे लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट, यानी ऊपर वाले कोई भी पॉइंट नहीं करा तो मुझे इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां लिखा होता कि नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 2 लाख, नेट प्रॉफिट वर्ड आ गया यानी कि चार्जेस कर दिए गए हैं, हमें चार्जेस को नहीं लेना होगा। दोबारा से सुन लेना एक बार, थोड़ा सा होता है, वीडियो है रिकॉर्डेड आपके पास मिल जाएगा, तो आप रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। एक बात और, लोन पे इंटरेस्ट के बारे में मेंशन नहीं करा, तो मैंने क्या बताया, अगर डीड में नहीं भी लिखा हुआ तो भी इंटरेस्ट लोन कितना परसेंट मिलेगा? इंटरेस्ट लोन मिलेगा 6% पर एनम। तो 1 लाख 6%। लोन कब दिया? अक्टूबर में। उसने लोन दिया अक्टूबर में, और ईयर का सेटलमेंट, अकाउंट का सेटलमेंट होगा मार्च में 2025। अक्टूबर से मार्च, तो अक्टूबर से मार्च मंथ्स कैलकुलेट करो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी एंड मार्च, यानी कि 6 मंथ्स बन गए। तो इंटरेस्ट जो है 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? 1 लाख 6%। अब 6 मंथ्स के लिए क्या होता है? ये 6/12। अगर 5 महीने का निकालना होता तो 5/12, लेकिन डिवाइड बाई 12 करूंगा 1 मंथ आएगा, मल्टीप्लाई 6 करूंगा 6 मंथ्स का आ जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट बनेगा, इसको सॉल्व कर 3000 रुपीज। करेक्ट। तो अब देखो इसको अकाउंट कैसे बनेगा। फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यहां पर लिखूंगा प्रॉफिट को, यहां लिखूंगा बाय प्रॉफिट 2 लाख रुपीज। यहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 3000 जो हमने निकाल लिया ऊपर से। रिमेनिंग प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1,97,000 क्लोज करके। समझ में आया सभी को? 2 लाख में से 3000, तो 197 का जो प्रॉफिट है ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। यहां लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,97,000। दिस इज करेक्ट प्रेजेंटेशन। हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, वो एक्सेप्ट करने को कर लो, वो रॉन्ग है। क्लियर हो गया पॉइंट? प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा वर्किंग नोट में। फिर हमें और क्या देना है इस क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा, सेम चीज करेंगे। ए को भी देंगे इंटरेस्ट, बी को भी देंगे। इंटरेस्ट देना है 10% देंगे 5 लाख का और 4 लाख का, जैसे मैंने बताया 5 लाख का 10%, एक जीरो हटा दो, 50,000 40,000। करेक्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा? टोटल इंटरेस्ट यहां पर आ जाएगा 90,000। टोटल इंटरेस्ट विल बी 90,000। करेक्ट है। फिर यहाँ पे पार्टनर्स को सैलरी भी मिलनी थी, दिखा देता हूँ अभी क्वेश्चन में कितनी कितनी थी। पार्टनर्स को सैलरी है, लोन वाला पॉइंट हमने कर लिया। लोन कहीं नहीं आएगा, लोन कहीं नहीं आएगा। लोन जैसे पार्टनर्स की कैपिटल नहीं आनी, पार्टनर्स का ड्रॉइंग नहीं आना, लोन नहीं, लोन का अलग अकाउंट बनता है, हम बाद में पढ़ेंगे। सैलरी कितनी मिल रही है यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये सब हटा देता हूँ। देखिए सैलरी कितनी है? सैलरी है ए को 2000 पर मंथ, तो 2000 पर मंथ का मतलब कितना हो गया? 24,000 एंड 9,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर दे आर 4 क्वार्टर, याद रखना 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर 4 होते हैं पूरे साल में। और वीक्स की बात करें तो वीक्स आर 52, ध्यान रखना है भी। तो 2000 इंटू 12 24,000 एंड 9,000 इंटू 4 36,000। तो टोटल सैलरी कितनी बन गई? 60,000 रुपीज की सैलरी आ गई। और क्या था जी क्वेश्चन में देख लेते हैं, और कोई पॉइंट नहीं है। तो अब हम रिमेनिंग प्रॉफिट को जैसे हमने ऊपर डिवाइड करा, सिमिलरली यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे। हमारा प्रॉफिट आ रहा है 197 में से 1,50,000 चले जाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 47,000। इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट, ये टर्म याद रखना, डिविजिबल प्रॉफिट।
जो प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड होना है। क्लियर है? अब ये प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ए एंड बी, उनकी रेशो में। यहाँ पे रेशो देखो क्वेश्चन में दे रखी नहीं दे रखी, यहाँ पे क्वेश्चन में रेशो गिवन थी 3:2, तो 3:2 में 47,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये देख लेते हैं। 3:2, तो ए का जो शेयर है वो 3 है, अब टोटल 5 का मल्टीप्लाई 47,000, ये ए का शेयर आ जाएगा, बी का आएगा 2 का 5 इंटू 47,000। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा निकल कर आता है 28,200 एंड 18,800। क्लियर? तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 28,200 एंड 18,800। तो ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए। एक क्वेश्चन हम जल्दी से और कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, पेशेंटली सुनते हैं। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। ए और बी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 3:2, कैपिटल 5 एंड 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना परसेंट देना है 10%। लेकिन यहाँ 3 अलग अलग केसेस मैंने बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये हम तभी देंगे जब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। तो उसी की 3 कंडीशंस हो सकती हैं, 3 सिचुएशन हो सकती है। पहला देखो, नेट प्रॉफिट कितना है 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा, अगर आप वैसे निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में, इस क्वेश्चन में अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना निकल कर आ रहा है, 10% आ रहा है 5 लाख का और 4 लाख का। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया 50,000, 4 लाख का 10% कितना हो गया 40। तो टोटल इंटरेस्ट मेरे पास 90 है, करेक्ट? तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दूंगा जब मेरे पास प्रॉफिट कम से कम कितने रुपए का होगा, 90,000 का होगा। ठीक है, पहले केस में नेट प्रॉफिट 1,20,000 है, ये मैं नहीं कराता हूँ, नॉर्मल बनेगा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं अगर करना चाहे। यहाँ पे बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी का, ए का बी का 50, 40, 90, रिमेनिंग प्रॉफिट हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर ए में और बी में, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा निकल कर आएगा 30,000। यहाँ पे मैंने रेशो ली हुई है 3:2, तो 3:2 में डिवाइड करेंगे 30,000 को, ये आएगा 18,000 एंड 12,000 रिमेनिंग प्रॉफिट। करेक्ट? तो समझ में आ गया। एक और देखते हैं, सेकंड पार्ट, फर्म को लॉस हो गया, सेकंड फर्म को लॉस है, यहाँ देखिए लॉस कितने रुपए का लॉस हो गया 1 लाख। अब लॉस वाला क्वेश्चन में ले लेते हैं, ऐसे नहीं एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए हुआ, लॉस के लिए भी लॉस को हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन तभी देना है जब प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं तो नहीं मिलेगा। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो हम अभी उसको बाद में पढ़ेंगे, उसका चार्ज मान लेते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे, तो हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि उसको चार्ज माना गया, तो हम बाय डिफॉल्ट उसका एप्रोप्रिएशन मानेंगे। ये बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ए एंड बी, टोटल 1 लाख का लॉस आ रहा है, 1 लाख का लॉस, 1 लाख का लॉस, उनकी रेशो 3:2, इसमें डिवाइड करेंगे तो 60,000 एंड 40। क्लियर होगा मुझे ये लग रहा है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि हमारी फर्म को प्रॉफिट तो हो रहा है, ठीक है जी, प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल 50,000 40,000 था, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में प्रॉफिट इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो इसका कॉमन बना के देख लेते हैं क्या करेंगे, इसको यहां समझते हैं, इसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। अब हमने पढ़ा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एप्रोप्रिएशन है, हमारा इंटरेस्ट कैपिटल निकल कर आ रहा है 50 एंड 40, अगर हम ये टोटल 90 दे देते हैं तो इतना तो प्रॉफिट ही नहीं है मेरे पास, यहाँ पे तो प्रॉफिट सिर्फ 45,000 है। ठीक है, तो अब हम दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस करेंगे प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली मतलब क्या, मतलब हम 50 एंड 40 नहीं देंगे। एक बात और बताऊं, जनरली मैंने देखा जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो आप देखोगे जब आप करोगे तो समझ में भी आएगा कि आपका ये फर्स्ट टाइम रॉन्ग होगा, क्योंकि एकदम से माइंड नहीं चलता। ठीक है, तो अगर ये पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस करो कि जब भी क्वेश्चन आए ये देख लो कि क्या हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं।
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें वर्किंग नोट में देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, पहले तो वो निकालें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का 50,000 और 40,000, ठीक है। जब ये सिचुएशन आती है कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होता है, तो हमारे पास जितना अवेलेबल प्रॉफिट होता है, जो यहाँ पे 45,000 है, वो उनकी रेशो में डिवाइड होता है। किसकी? रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। जितना एप्रोप्रिएशन हैं उसकी रेशो में डिवाइड होगा। एप्रोप्रिएशन 3 चीजें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है अभी, करेक्ट। अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना होता, सैलरी भी देनी होती, तो मैं क्या करता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया आ गया, और लेट सपोज सैलरी भी मिलनी है दोनों। लेट सपोज सैलरी भी मिल रही है, मान लेते हैं सैलरी इसको 10,000 रुपए की मिलनी है और इसको 10,000 रुपए की मिलनी है, तो इसका टोटल एप्रोप्रिएशन कितना बनता? 60,000, 60,000। इसका कितना बनता? 50,000। तो इनकी एप्रोप्रिएशन की रेशो क्या निकल कर आती है? 6:5 इनकी रेशो। हमें एप्रोप्रिएशंस की रेशो में डिवाइड कर देंगे अवेलेबल प्रॉफिट को। इस क्वेश्चन में सैलरी नहीं है, करेक्ट। मैंने एज्यूम करा है अगर सैलरी होती तो सैलरी को ऐड कर देते पहले वर्किंग नोट में निकालकर, फिर जो रेशो आती है एप्रोप्रिएशन की उसमें डिवाइड कर देते। अभी यहाँ पे सैलरी नहीं है, मैं सैलरी वाला पॉइंट हटा देता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना बना? 50 और 40। तो रेशो क्या बनी एप्रोप्रिएशन की? 5:4। तो अब हमारे पास जितना अवेलेबल प्रॉफिट है 45,000, that will be given as interest on capital but in the ratio of 5:4। तो 45,000 को 5:4 में डिवाइड करेंगे, 9 5 25 कितना आ जाएगा भाई? हाँ, 25,000 एंड 20,000। तो टोटल कितना हो गया? 45। अब हमारे पास रिमेनिंग कोई प्रॉफिट नहीं बचा, क्योंकि जितना प्रॉफिट था वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने बताया, उसको ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन को एक और बात, एक थोड़ा सा और कर लेते हैं इसी चीज को। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जैसे यहाँ पे बना देता हूँ, ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में लिखा है कि देना है, लेकिन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना? 50,000 एंड 40,000, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि उसको चार्ज मानना है, ये लिख दिया, या लिखा है इट इज टू बी गिवन इवन इफ इट इन्वॉल्व्स फर्म इन अ लॉस। इट इज to be given even if it involves firm in a loss। कि अगर फर्म को लॉस भी होगा तब भी हमें देना है। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। अगर ये पॉइंट आ गया कि हमें देना ही है, ठीक है जी। अब अज्यूम करते हैं कि मेरे पास मुझे लॉस हो गया या प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, कोई भी सिचुएशन है। अब देखो एक बात और ध्यान रखनी, इसको उन्होंने चार्ज मान लिया, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। चार्जेस कहां आते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे? इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, देंगे। मान लेते हैं हमारी फर्म को प्रॉफिट जो हुआ बिफोर वो 60 है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है? 50 एंड 40। वो यहां शो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और अब हमारी फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया एक्चुअली, क्योंकि उतना प्रॉफिट तो है ही नहीं। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको दोबारा भी करा दूंगा मैं। तो जो अब ये आया, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एज ए लॉस ट्रांसफर होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वो यहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इसको चार्ज माना गया है। यहां पर आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, और ये लॉस अब पार्टनर में डिवाइड होगा बाय लॉस ए और बी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच वॉज 3:2। तो 18,000 रुपीज एंड 12। ये इस कंडीशन में आएगा जब उन्होंने मान लिखा हो क्वेश्चन में कि उसको क्या मानना है? उसको चार्ज मानना है। क्लियर हो गया पॉइंट? ध्यान से समझना। जो कुछ मैंने आज कराया है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या चार्ज है, क्या प्रॉफिट, क्या एप्रोप्रिएशन है, कैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं, उन सबको एक बार रिवाइज करना। इस वीडियो को जाके दोबारा से जरूर देखना, एक बार समझ में नहीं आता रिवाइंड करके दोबारा से देखना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने करवाए हैं आज की वीडियो में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना, जैसे बोलते हैं सारे, ठीक है।
लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और ज्वाइन करते रहना, जुड़े रहना। पूरा का पूरा अकाउंट्स और कॉमर्स के बाकी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में ट्राई करूंगा कि आपको मैं सारा कुछ करा दूं, आपको कोई और रिक्वायरमेंट ना हो किसी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच।